हेलो दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर की वीडियो है। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं और सबकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, हमारे साथ लिखते रहिए। तो सबसे पहले डालते हैं टेंस। क्या डालते हैं? टेंस, TENSE। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अब देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है क्या है? प्रेजेंट टेंस है। नंबर 1 क्या हमारा PRESENT, प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। 2 है, दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, PASTTENSE, पास्ट टेंस। थर्ड, तीसरा कौन है? फ्यूचर टेंस। क्या है? FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE। तो ये 3 टाइप हो गया। फर्स्ट हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड हमारा हो गया पास्ट टेंस, थर्ड हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। अब क्या करना है? अब इसको देखिए, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूतकाल। और इसको कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भविष्य काल। तो अब देख लीजिए, तो सबसे पहले टेंस की बात करते हैं। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान वो होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो भी हम कर रहे हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट को कहते हैं भूतकाल, यानी जो भी हमने कल कार्य किया हुआ, जिसका मतलब है बीता हुआ कल। क्या है? बीता हुआ कल को कहते हैं भूतकाल। और ये फ्यूचर है। फ्यूचर जो होता है आने वाला कल, यानी जो भी हम कल के लिए थिंकिंग सोचे उसको कहते हैं भविष्य काल। अब क्या हो गया? अब पर टेंस के, यानी प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4-4 भागों में। या यूँ हम कह दें, एक टेंस है, डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारा टेंस है और इसका क्या समझ लीजिए, ये इसके 3 पुत्र हैं और सबका क्या है भैया, अपना अपना जो है फैमिली इंक्रीज हो रही है। इसके 4 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। आप किसी तरीके से एनी थिंकिंग, आपको क्या है? यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर ऑफ इट्स काइंड ऑफ सेंटेंस। ये आपको सीखना है, याद करना है, लिखना है। किसी प्रकार से आप करो, आपको ये करना है। जब आपको टेंस कंप्लीट होंगे, आगे के ग्रामर जो है तभी आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टेंसों के प्रकार जो हैं कायदे से समझ लेने। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 पार्टों की। तो पार्ट 1 ले लेते हैं, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो पार्ट होता है क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट TENSE। तो क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट का पहला पार्ट, यानी हमारा ए। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, इसकी डिफिनेशन क्या होता है। इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें, किसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की अगर इसकी हम बात करते हैं तो होता है जिन वाक्यों के अंत में
अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देख लीजिए क्या है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपको याद करना है, लिखना है, हमारे साथ कॉपी ले लेना है, आपको लिखते रहना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं इसके रूल्स के बारे में, थोड़ा इसके रूल्स के बारे में यानी नियमों के बारे में। तो इसका रूल्स देखिए क्या है, सिंपल रूल्स बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी समझ में आए। क्या है देख लीजिए, आई वी यू दे, क्या आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम है इसका अन्य के साथ, अन्य में जो भी आ जाए, अन्य के साथ वर्ब, ये वर्ब है समझ लेना, की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, किसके फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं। यही अफर्मेटिव के रूल है। क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें परिभाषा याद करनी है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और नियम देख लीजिए, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अन्य के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगा देते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, टेंस हमें इसके बनाने, क्या करना है इसके हमें टेंस बनाने। कैसे टेंस बनाएंगे देख लीजिए इसके। अब टेंस हम बनाएंगे, कैसे बना रहे हैं, तो इसके टेंस बनाने के लिए देखिए क्या है, इसके टेंस बनाने के लिए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे राम घर जाता है, क्या बनाया हमने, राम घर जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा। जाना का देखिए वर्ब है, जाना का क्या हो जाएगा, गो। और राम आई वी दे है नहीं तो क्या करेंगे, यस या ई एस लगा देंगे, ई एस, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम हो गया। अब ये सबसे बड़ी समस्या आती है भाई, किसके साथ यस लगाएं, किसके साथ ई एस लगाएं। तो हम आपको बता देते हैं, जो वोवेल होगा यानी ए ई आई ओ यू, उसके साथ तो ई एस लगाएंगे, सब बाकी अन्य के साथ यस लगाएंगे। जैसे सीमा घर जाती है, अब हम इसको इंग्लिश में ही बना रहे हैं, तो मैं पढ़ता हूँ आई रीड, तुम सोते हो, यू स्लीप, वे जाते हैं, दे गो। तो इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, लड़ता हूँ, सीमा घर जाती है, सीमा आती है। ये मतलब जिसमें ता और ती आ जाए, आप समझ जाना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका है। और आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको उसके नियमों को फॉलो करना है। नियमों को फॉलो करने के बाद आपको उनको पढ़ना है, कॉपी पर लिखना है और वाक्यों को बनाना है। तो ये तो हो गया। अगर इसका हम क्या बना दें, अगर इसका हम निगेटिव बना दें तो क्या चेंजिंग होगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। निगेटिव के लिए क्या चेंज होता है, निगेटिव टाइप के लिए, किसके लिए, निगेटिव के लिए देखिए रूल्स क्या हो जाएगा। निगेटिव के लिए हमारा रूल्स हो जाएगा, आई
वी, यू और दे, इसके साथ हम लगा देंगे डू नॉट। क्या लगा देंगे? डू नॉट। अन्य के साथ जैसे आपका ही है, सी है, इट है और एनी नेम, मोहन सोहन, इसके साथ लगा देंगे डज नॉट। क्या लगा देंगे? DOES, डज नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आपका डज नॉट। तो बन जाएगा निगेटिव। जैसे हमें ये बनाया, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं आई है, आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो आ जाएगा आई डू नॉट रीड। देखिए सिंपल तरीके से बन गया। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो, मैं नहीं सोता हूँ। आई डू नॉट स्लीप, सीमा नहीं पढ़ती है, सीमा नहीं पढ़ती। चलो सीमा वाला भी बना लेते हैं। तो सीमा का आ जाएगा सीमा, SEEMA। सीमा के साथ डज नॉट लगाएंगे क्योंकि ही, सी, इट। अन्य के साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट। तो सीमा के साथ लगाएंगे सीमा, DOES, डज नॉट वीप, सीमा नहीं रोती है। सीमा नहीं रोती है। मोहन नहीं रोता है, मोहन डज नॉट वीप, मोहन अब काम करने नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू वर्क। मोहन हंसता नहीं है, मोहन डज नॉट लाफ। ऐसे मतलब जितना भी आप बाकी को सोचेंगे, जितना उसको बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे? बाकी को बना पाएंगे। तो आपको ये आपका अफर्मेटिव हो गया, आपका निगेटिव हो गया। हमने इसमें दो सेंटेंस बनाए हैं। अगर आपको सीखना है, यू हैव टू, आपको कितना बनाना है, आपको लमसम नहीं तो हर इसका अफर्मेटिव का आपको कितना बनाना है हम बता भी देते हैं। अगर सीखना है तो अप्रॉक्सीमेटली 50 ऑलमोस्ट। और निगेटिव का भी आपको कितना बनाना है? 50 बनाना है। जब आप ये इतना याद कर लेंगे तो आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों टेंस आने लगेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसका। हम अफर्मेटिव निगेटिव हमने बना ही लिया था, तो आज हम बनाते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या बनाते हैं हम? इंटेरोगेटिव। क्या बनाते हैं इसका? इंटेरोगेटिव बनाकर देखते हैं भाई। इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा? INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव आपका बनेगा। याद रखिए, बहुत से लोग इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रो नहीं होता है, ये इंटेरो होता है। इंट्रो आपका नहीं, क्योंकि इंट्रो की अगर मीनिंग देख लें तो INTRO हो जाएगा यानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है इसका क्या होता है? इंटेरो होता है। क्या होता है? इंटेरो होता है। तो इंटेरो में डबल ई आ जाता है, तो इसका इंटेरो होगा, इंट्रो नहीं होगा। बहुत से लोग इसको इंट्रो कहते हैं, ये इंट्रोगेटिव। तो इंट्रो नहीं कहेंगे, इंटेरो कहेंगे। तो चलिए इसका रूल्स भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो इसका इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आई, वी, आपका यू और आपका दे, इसके साथ लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? डू। और इसके बाकी अन्य के साथ देख लीजिए क्या हो जाएगा। अन्य अदर्स के साथ, अदर्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ही, सी, इट या और अदर्स के साथ हम क्या लगा देंगे? अदर्स के साथ लगा देंगे डू। अब ये आपका आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम लड़ते हो? क्या तुम लड़ते हो? तो क्या है? तो आपका डू आ जाएगा। डू यू फाइट, FIGHT, ये आ गया। क्या तुम लड़ते हो? क्या सीमा अपने घर जाती है? तो देख लीजिए दूसरा, तो सीमा है तो डज आ जाएगा, DOES, डज आ गया। तो सीमा का क्या हो गया? सीमा। डज सीमा जाती है, जाना का गो, जाती है, कहाँ जाती है? अपने घर। डज सीमा, सॉरी सीमा है, डज सीमा गो टू हर होम, गोज टू हर होम। ये आपका देखिए इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है। जैसे क्या आता है उसमें हम डू या डज का प्रयोग कब करते हैं? सबसे
पहले करते हैं। कब करते हैं? सबसे पहले करते हैं। तो आपको डू या डज का प्रयोग पहले करना है। क्या तुम सोते हो? क्या तुम रोते हो? क्या सीमा लखनऊ जाती है? क्या मोहन नहाता है? क्या मीना गाना गाती है? क्या वे सब पढ़ते हैं? वे क्या और तो मतलब इसी टाइप के मैनी काइंड साहब आप इसी टाइप के आपको बनाना है। अगर आपका इसको निगेटिव बनाना है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो हम आपको बता देते हैं। तो आपका हो जाएगा डू यू नॉट, डू यू नॉट रीड। क्या हो जाएगा? डू यू नॉट रीड। ठीक है, ये आपका आ गया क्या तुम नहीं पढ़ते हो। देखिए ये भी आपका बन गया है। क्या सीमा घर नहीं जाती है? क्या मोहन नहाने नहीं जाता है? क्या वे खाना नहीं पकाते हैं? मतलब ऐसे अदर्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस आ जाएं तो आप समझ जाना है इसको कैसे बनाना है। तो आपको टेंस तो बनाने ही पड़ेंगे। टेंस आप जितना ज़्यादा बनाओगे आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। अगर आप टेंस नहीं बनाओगे, आप इस पे दो पर ही रहोगे कि नहीं मैं इतने में आ जाएगा, तो भैया बड़ी मुश्किल है। इतने में आपको टेंस नहीं आएंगे। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये कैसे बनेंगे। उसके आगे तो आपको ही बनाना है ना। आप जैसे को हमने दो टेंस बना दिए, आप दो से ही आप सीख जाओ, नहीं सीखोगे। सीखोगे लेकिन दो से आप जब 100 बनाओ, 50 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, अपनी धीरे धीरे क्या है पढ़ाई की जो इंक्रीजिंग है उससे पढ़ाई को बढ़ाते रहो, इंक्रीज करते रहो, तभी बना पाओगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है देख लीजिए, जिसमें कब कहाँ क्यों कैसे आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका रूल्स देख लीजिए, इसका भी रूल्स देख लीजिए। हमें इसको बॉक्स में अगर आपको बंद करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी बॉक्स में बंद कर सकते हो आप। तो इसका रूल्स देख लीजिए क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू आएगा। क्या आएगा? डू या डज, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्यों किसके साथ आएगा? आई वी यू दे के साथ डू या डज आता है। उसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बाकी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे हम आपको बता देते हैं कैसे, देखिए बनेगा। वे क्यों नहीं वे क्यों नहीं रोते हैं? तो वे क्यों वे क्यों नहीं रोते हैं। तो बाप का बन गया वे क्यों नहीं रोते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, निगेटिव भी आ गया है, इसका अफर्मेटिव बनाना चाहिए तो निगेटिव तो बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्यों आ जाएगा, क्यों का क्या आ जाएगा? वाई। क्या आ जाएगा? वाई। अब वे है तो क्या आएगा? वाई डू, वाई डू दे नॉट। और रोना का क्या हो जाएगा आपका? वीप। रोना का वीप हो जाएगा। देखिए आपका बन गया। इसका अगर अफर्मेटिव बनाए वे क्यों रोते हैं, तो आपका नॉट हट जाएगा, वाई डू दे वीप हो जाएगा। सीमा कहाँ जाती है, इसके बाद अगर हम बना दें तो सीमा स्टेप नंबर 2 बना दें। सीमा कहाँ जाती है, तो कहाँ का क्या आएगा? सबसे पहले वेयर। क्या आएगा? WHER वेयर। वेयर के बाद सीमा है तो डज आएगा। क्या आएगा? डज, DOES। वेयर डज सीमा गो। अब देखिए हम डायरेक्ट क्यों बना रहे हैं, हम नियम क्यों नहीं लिखवा हिंदी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है, पहले बता चुके हैं, सीमा के साथ डज आएगा, दे के साथ डू आएगा। अगर आपने पहले उसको कायदे से पढ़ा है तो आप बना लोगे। अगर आपने ऐसे ही पढ़ा है तो भैया बना नहीं पाओगे। आपको पढ़ना है, अगर आपको टेंस सीखने हैं तो आपको पढ़ना है। अभी आपका ये टेंस चल रहा है, इसके बाद जो भी बच्चे हैं उसके बाद देखिए आपका टेंस आने को है और पैसिव आने को है और आपका नरेशन आने को, सब मिक्स आएगा। वहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो पहला आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर आइए। वहाँ पर आने के बाद क्या है, आप समझ लोगे उसको, कायदे से समझ लोगे। थोड़ा बहुत अगर वहाँ पर रह जाएगा तो यहाँ से आप कंप्लीट करके आ रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट जाओगे तो आप वहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा बहुत हेजिटेट हो जाए, ना कर पाए। तो ये पहले कंप्लीट कीजिए। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, आप जितना हमने आपको बताया है आपको उतना पढ़ना तो है। अगर आपको टेंस सीखने हैं, आज तक आप नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, बट आप सीखेंगे। जो कहते रहे आप वो करते रहो। तो देखिए ये आपका हो गया, प्रेजेंट का हो गया। जो भी बच्चा इसको सीखना चाहता है,
जो भी बच्चा इसको सीखना चाहता है, टेंसेस को सीखना चाहता है, कहता है यार मैं टेंस नहीं आते हैं, तो उसके लिए उसको पढ़ना है। कितने वाक्य बनाने हैं देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है आपका। अगर आपको सीखना है तो अफर्मेटिव के कम से कम 25, प्रेजेंट के, निगेटिव के भी आपको 25 सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद आपको इंटेरोगेटिव के भी 25 और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव के भी कितना 25। उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड। ये भी आपको कितना बनाना है? 25। और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। क्या? प्लस निगेटिव कितना बनाना है आपको? 25। अब देख लीजिए 50 और आपका ये 50, 150। आपको 150 वाक्य बनाने हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना है तो ये तो आपको बनाने ही है। आता है तो इग्नोर कीजिए, नहीं आता है तो बनाइए। जब आप बनाओगे तभी दूसरा टेंस आप याद कर पाओगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो पहले ही नहीं याद करते कि जड़ जो है हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक जब मजबूत होगा तो आगे के आपके जितने भी 11 के 11 टेंस हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अगर आपने यही नहीं तैयार किया तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या कीजिए, आप उस नियम लिख लेना, सब कर लेना और एक लिख करके आप इसको लिख लेना। और व्हाट्सअप नंबर हमारा है ये, आप उस पर ये अपना व्हाट्सअप कर देना, दिखा देना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टेंस समझ में आए होंगे। तो आज का प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। कल आपका पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट चलेगा। 1 बाय 1 चलाते रहेंगे उसको, ठीक है। तो देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए।